बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ए ताइफ के बारे में बताएंगे। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान रिसालत को 11 साल हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो महान हामी हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। उनके जाने के बाद पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश ए मक्का की तरफ से बेरहम हमले शुरू हो गए। इससे पहले आम मुसलमानों पर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे, मगर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेरहम हमले की हिम्मत किसी को नहीं हुई थी। सिर्फ एक मर्तबा अब्बू लहब और अब्बू लहब की बीवी ने बेरहम पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन इसके बाद मुसलसल 7 या 8 साल जो गुजरे जिसमें पैगंबर अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे, तो पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों यानी मुसलमानों पर तो जुल्म हो रहे थे, मगर जनाब रसूल ज़ाहिरी एतबार से महफूज थे। चुनांचे जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा ताहिरा रज़ियाकुन के बाद अब कुरैश मक्का को इन चीज़ों से रोकने वाला कोई न रहा। तभी पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि मेरे चाचा अब्बू तालिब की मौत ने कुरैश को बहादुर बना दिया। जब तक अब्बू तालिब जिंदा थे यह लोग बुज़दिल थे। और तभी पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को मुखातिब करते हुए कहा, है मेरे चाचा, आपके जाने के बाद वह चीज़ जो मुझसे बहुत दूर थी कितनी मेरे करीब आ चुकी है, क्योंकि अब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाएं या घर में रहें, किसी न किसी एतबार से पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेरहम हमले हो रहे थे। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान भी मक्के के ऐसे मोहल्ले में वाक़े था कि जहां एक तरफ एक दीवार के साथ अब्बू लहब का मकान था और दूसरी दीवार के साथ उकबा इब्ने अबी मोइत का मकान था। यह भी इंतहाई जालिम शख्स था। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के सामने रात के अंधेरे में कांटे वगैरह लाकर बिछाना, यह सिलसिला तो काफी अरसे से जारी था, जिसमें पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील पेश थीं। खास तौर पर रात का वो वक्त जब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शब पढ़ने के लिए घर से निकल के हरम की जानिब जाते थे। 400 साल पहले का मक्का है, आजकल की तरह नहीं। शब का वक्त था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान का दरवाज़ा खोला, बाहर आए। मालूम नहीं कि दरवाजे के सामने क्या है और कांटों पर पैर पड़ गया। मगर जनाबे अबू तालिब की वफ़ात के बाद अब यह कांटों के अलावा मुख्तलिफ किस्म की लाज़त, मुख्तलिफ किस्म की नजासत और हत्ता कि बाज़ औक़ात दरवाजे के सामने छोटे छोटे गड्ढे खोदना ये रोज़ाना का एक मामूल हो चुका था। घर से निकलना एक इंतहाई मुश्किल काम हो रहा था। और इसके बाद हरम के अंदर भी यह वाक़यात कसरत के साथ पेश आ रहे थे। एक वाक़या जो आपने सुना होगा, यह हज़रत अब्बू तालिब की वफ़ात के बाद ही का वाक़या है। इससे पहले अब्बू जहल ने एक मर्तबा पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकने की कोशिश तो की थी, जिसका कुरान ने तज़कीरा किया है। ऐ मेरे हबीब, क्या तुमने नहीं देखा उस आदमी को जो तुम्हें रोक रहा था जब तुम नमाज पढ़ना चाह रहे थे? लेकिन वह भी पैगंबर के करीब नहीं आता था। अलबत्ता जनाबे अबू तालिब की वफ़ात के बाद यह वाक़यात अब रोज़ाना का मामूल बन के रह गए। एक तरफ मकान के दरवाजे से निकलना इतना मुश्किल बना दिया गया है, और दूसरी तरफ कभी हमारे सामने यह वाक़यात आते हैं कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में खाना काबा के बिल्कुल सामने नमाज पढ़ रहे हैं और अब्बू जहल ऐलान करता है, अरे है कोई जो आज इस नौजवान के साथ एक मजाक करे? और वह जो फलां सरदार के घर के सामने कल एक ऊंटनी को ज़िब्ह किया गया था, उसकी गलाज अंतड़ियां अभी पड़ी हुई हैं। वो ओंझी, वो बच्चेदानी, वो उसकी आंतें जिनमें नजासत मौजूद है, वह सारी की सारी नजासत लाके जिस वक्त यह सजदे के लिए सर को झुकाता है, उस वक्त इसकी पुष्ट पर ढेर दी जाए। जाहिरी तौर पर इतना वजन कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे।
और चारों तरफ कुरैश के लोग खड़े हुए मजाक उड़ा रहे थे। हंसी हो रही थी, तालियां बजाई जा रही थीं और एक दूसरे की जानिब इशारे हो रहे थे। फिर हम पढ़ते हैं कि यह खबर किसी तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक पहुंच गई और शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक मर्तबा रोते हुए घर से बाहर आती है और अपने बाबा की पुश्त पर से इन तमाम लालतों को हटाती जाती है और रोती जाती है। कभी हम यह पढ़ते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की जमीन पर खाना काबा के सामने रुकू के लिए झुकते हैं और यही उकबा इब्ने अबी मोइत एक शरारत की वजह से आगे बढ़ता है और अपनी चादर को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में बांधकर इस तरह से खींचता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घुटने लगता है और सांस रुकने लगता है। और फिर कुछ मुसलमान आगे बढ़ते हैं और मिन्नत और समाजत करके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर ले जाते हैं। कभी हम यह पढ़ते हैं कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों से गुजरते तो वह कूड़ा फेंकने का मसला तो अपनी जगह, मगर बाकायदा घर की नजासत को जमा करके रखा जाता था और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर नजासत को इस तरह से फेंका जाता था कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में वापस आए तो फौरन शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की निगाह पड़ी तो बेइख्तियार आंखों में आंसू आ गए। बाप के सर को धोती जाती है और रोती जाती है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सब्र करो बेटी, क्या तेरे लिए यह खुशी की बात नहीं कि परवरदिगार तेरे बाप का हामियो नासिर है। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, यह 3-4 वाकयात ही यह बताने के लिए काफी हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल किया जा रहा था। घर के अंदर रहें तो परेशानी, इसलिए कि एक ऐसा आदमी जिसके मकान की दाईं और बाईं दोनों दीवारें ऐसे दुश्मनों के हाथ में हो कि जो जिल्लत और पस्ती की इंतहा को पहुंच चुके थे, उसके लिए घर में बैठ के आराम करना भी मुश्किल था। और घर से बाहर निकल के गलियों में जाएं या बाजारों में या हरम में जाएं तो हमें कदम कदम पर यह वाकयात नजर आते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन तमाम मुश्किलों की वजह से मुसलमान जो पहले आसानी से तैयार नहीं हो रहे थे हिजरत के लिए, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में भी यह ख्याल पैदा होने लगा था कि इन मसाइल का हल सिवाय हिजरत के और कुछ नहीं है। बाकी मुश्किलें तो अपनी जगह, लेकिन यह जो जिल्लत वाले मुजरिम किए जा रहे थे, इससे पता चलता है कि कुरैश के लोग दुश्मनी में कितने निचले दर्जे तक गिर चुके थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपने चाचा अब्बू तालिब की याद आ रही थी। चाचा की जिंदगी में भी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। शिब अबी तालिब में 3 साल रहे, मगर वह मसाइल और तरह के थे, क्योंकि तीर का मुकाबला करना, तलवार का मुकाबला करना, भूखा रहना, ये सारे मसाइल ये बताते हैं कि दुश्मन तब तक इतना जलील नहीं हुआ था। बार बार कहते थे कि ए मेरे चाचा, आपके न होने से जो चीजें मुझसे कितनी दूर थीं, वह चीजें मेरे करीब आ गई हैं। और फरमाते थे कि मेरे चाचा की मौत ने कुरैश को बहादुर बना दिया है, वरना पहले यह कितने बुज़दिल थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो इन तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त कर रहे थे और दूसरी जानिब एक और मसला हमारे सामने आता है। अलबत्ता यह दूसरा मसला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुन्नत कायम करनी थी, एक तरीका बताना था, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मसले को और पेश किया। वह यह कि जनाबे खदीजा ताहिरा रजी मोडिट्स के इंतकाल के बाद शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र अभी बहुत कम थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद और कोई औरत नहीं थी जो घर का निजाम संभाल ले। यह बात भी जहन में रहे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे हैं और इस अरसे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और दूसरा निकाह नहीं किया और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की आखिरी सांस तक ना तो हजरत खदीजा रजीमा को भुलाया और ना ही मोहब्बत में कोई कमी आई।
मगर इसके बावजूद रमज़ान में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हुआ और शव्वाल में पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी शादी कर रहे थे। वजह यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुन्नत भी कायम करनी थी कि घरों का निज़ाम चलाने के लिए और इंसान के सुकून और इत्मीनान के लिए यह ज़रूरी है कि चाहे पहली बीवी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, मगर यह भी सुन्नत रसूल में आ जाए कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दूसरी शादी कर रहे हैं। मक्का की जिंदगी में पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो ही अज़वाज आईं, एक हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हज़रत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अलबत्ता हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में निकाह किया था, लेकिन उनकी रुखसती मदीना में जाकर हुई थी। हज़रत खदीजा रज़ियास के इंतकाल के वक्त हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 5-5.5 साल थी और पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक तबलीग ए इस्लाम में मसरूफ रहते थे। चुनांचे एक रिवायत में यह है कि खुद पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाहिश जाहिर की और दूसरी रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबियां थीं जिनका नाम जनाबे खौला रज़ियल्लाहु से था। उन्होंने पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, आपके घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। चुनांचे पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी शादी का इरादा किया तो मुसलमानों में एक ऐसी खातून थीं कि जिनके शौहर का ताज़ा ताज़ा इंतकाल हुआ था और मक्के की जिंदगी ऐसी थी कि एक मर्द के लिए भी इस्लाम लाने के बाद जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। सोचिए, एक औरत का जिसके शौहर का भी इंतकाल हो जाए और जो इस्लाम लाकर अपने मैके और ससुराल से अलग हो चुकी हो। उनका नाम था जनाबे सौदा बिनते जमा रजी। ये बिल्कुल शुरू में इस्लाम लाने वाली औरतों में से एक थीं। उनका ताल्लुक भी कबीला कुरैश से था और यह उन खवातीन में शामिल थीं जिन्होंने हबशा की जानिब पहली हिजरत की थी। इसके बाद ये वापस अपने शौहर के साथ मक्के आ गई थीं और मक्के में ही उनके शौहर का इंतकाल हुआ। इंतकाल से कुछ पहले जब उनके शौहर बीमार थे तो जनाबे सौदा रज़ीपुज़ ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब ने उनको ज़रा परेशान कर दिया। उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर एक बादल आया है। एकदम से वह बादल फटा, उसमें से एक चांद नमूद हुआ और वह चांद फिर मेरे ऊपर आ गया, बहुत करीब आया। आंख खुल गई। फिर पेशानी के आलम में अपने शौहर को यह ख्वाब सुनाया तो शौहर ने कहा, क्योंकि उनके शौहर इल्म ए तावील के मालिक थे, तो कहा, इस ख्वाब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अनकरीब मुझ में और तुम में जुदाई हो जाएगी। और उसके बाद इस वक्त मक्का की सरजमीन पर अगर किसी को चांद कहा जा सकता है तो वह फकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी उनसे होगी। जनाबे सौदा रजी इसको नामुमकिन चीज समझ रही थीं। कहां पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहां उनका कलमा पढ़ने वाली एक आम सी औरत। मगर बहुत जल्द वाकयात इसी तरतीब से पेश आए। उनके शौहर जिनका नाम सकरान था इंतकाल कर गए और अभी अपने शौहर के इंतकाल के बाद इसी परेशानी में थीं कि मेरा मैका भी मेरे खिलाफ, मेरा ससुराल भी मेरे खिलाफ, जिंदगी कैसे गुजरेगी। उधर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे खदीजा रजीबोन के इंतकाल के बाद दूसरी शादी का इरादा कर रहे थे। तो चाहे पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी का इरादा किया या जनाबे खौला रजीबों ने मशवरा दिया, मगर जनाबे खौला रजीबो ही के जरिए यह रिश्ता बिठवाया गया, क्योंकि जनाबे खौला रजी जनाबे सौदा रजीबो की बहुत ही करीबी सहेली थीं। जाकर उनको रिश्ते का पैगाम दिया। हजरत सौदा रजी इससे बड़ी खुशकिस्मती और इससे बड़ी खुशखबरी की तवक्को कर ही नहीं सकती थी, लेकिन अपने हालात और माहौल की वजह से यह कहा कि अगर किसी तरह मेरे बाप राजी हो जाए तो और बेहतर है। उस वक्त तक जनाबे सौदा रजीबून के वालिद हालात कुफ्र में थे, बल्कि उसी हालत में उन्होंने इंतकाल किया। मेरा बाप राजी हो जाए तो और बेहतर है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबिया जनाब खौला रजी ने यह जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ली और जाकर जमा जो जनाब सौदा रजिन मुन्स के वालिद थे से बात की। वह अगरचे बहुत बुजुर्ग थे और इस्लाम लाने की वजह से अपनी बेटी के इंतहाई मुखालिफ थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो कहा, अगर मेरी बेटी राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और 400 दिरहम के इवज में यह निकाह हो गया। जनाब सौदा रजिस्ट्यूस अपने घर से निकल के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गईं और हिजरत तक जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मां के एतबार से उस घर के अंदर रहीं, और बाद में तो बहरहाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा होने की हैसियत से तमाम मोमिनीन और तमाम मुसलमानों की मां यानी उम्मुल मोमिनीन करार पाईं। जनाब सौदा रजी उन्स के हालात अगरचे बहुत दिलचस्प हैं। यह जनाब सौदा रजी ही हैं जिनकी वजह से हिजाब का खास हुक्म नाजिल हुआ था। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक मसला तो हल हुआ, मगर मक्के के मुशरिकों की मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनकी पस्ती और नीचपन में और इजाफा हो चुका था। इसी दौरान एक वाक़या और पेश आया। इस एक वाक़े ने मक्के के काफिरों को और परेशान कर दिया और उन्होंने अपने जुल्म में इजाफा कर दिया। अरब के माहौल में एक मसला ऐसा है कि जिसे आजकल हमारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह चीज़ आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। वह अपने कबीले की हिमायत है, चाहे कबीला हक पर हो चाहे कबीला बातिल पर हो। कबीला कहिए, कौम कहिए, खानदान कहिए, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करें। जनाब अबू तालिब के इंतकाल के बाद अबू लहब, जो अब तक मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, या अगर सबसे बड़ा दुश्मन न कहे तो बड़े बड़े दुश्मनों में से एक था, और इस वाक़ये के बाद फिर एक मर्तबा बड़े दुश्मनों में से एक हो गया। मगर जनाब अबू तालिब के इंतकाल के बाद एक मर्तबा अबू लहब की गैरत भी जागी और उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं अब अपने खानदान का सबसे बड़ा बन गया हूं। यह मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है और यतीम है, और वह लोग कि जिनसे हमारे खानदान का हमेशा इख्तिलाफ रहा है। अभी तक अबू लहब यह देख करके कि खानदान बनु हाशिम के सरदार अबू तालिब हैं, उन दुश्मनों के साथ था, लेकिन अगर इस्लाम के मसले को निकाल दें तो मक्के के जितने बड़े बड़े मुखालिफ हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यह सब वहश थे कि इस्लाम से पहले यह बनी हाशिम के दुश्मन चले आ रहे थे। ये सब जो हमारे खानदान के दुश्मन हैं, यह मेरे भतीजे के खिलाफ हैं और मैं भी उसकी मुखालिफत कर रहा हूं। जरा एक मर्तबा उसमें गैरत पैदा हुई और उसने यह सोचा कि नहीं, मुझे अपने भतीजे की हिमायत करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। अबू तालिब न रहे तो अब मैं अपने भतीजे का मुहाफिज बनूंगा। यह बहुत ही छोटा सा जमाना था। जब कभी यह देखा कि इस तरह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हो रहे हैं, तो अबू लहब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज बन के आ गया। अब न कोई पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछा सकता था, न कोई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव कर सकता था, न कोई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफ पहुंचा सकता था। अबू लहब साथ साथ था और बार बार यह कहता था कि खबरदार, अगर तुमने मेरे भतीजे पर मुजरिम किए तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब कुरैश मक्का बहुत परेशान था। अबू लहब अगर इस तरह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज बना तो गोया फिर वही बात हो जाएगी कि हम आम मुसलमानों को परेशान कर सकेंगे, मगर यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने काम में लगा रहेगा। अब किसी तरह अबू लहब को पलटा चाहिए। चुनांचे उन्होंने दो तरीके इख्तियार किए। एक तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को इस्तेमाल किया कि अपने शौहर को किसी न किसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से मुंसरिफ करे, उसके ऊपर उसको ले आओ। और दूसरा तरीका वह इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से अक्सर लोगों के कदम डगमगा जाते हैं। अब एक नया ताना कुरैश के हाथ में आ गया। अब्बू लहब को देखते हैं और बात बात ताना देते हैं। अब्बू लहब, शुरू में तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिर तुम भी डर गए, आखिर तुम भी घबरा गए, आखिर तुम पर भी जादू का असर हो गया है, तुम तो गुलाम बन गए, तुम्हारा भतीजा तुम्हारा आका बन गया है। अब्बू लहब ने जब यह ताने सुने तो एक मर्तबा उसकी हिम्मत डगमगा गई, उसके कदम लड़खड़ा लगे और वह दोबारा अपने पुराने तरीके पर चला गया। पैगंबर इस्लाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा कि कुफ्फार मक्का ने अब्बू लहब की इस तब्दीली को देखने के बाद इंतहाई परेशानी के आलम में एक मीटिंग की और कहा कि अब हमें जल्द अज जल्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कोई कदम उठाना चाहिए, इसलिए कि आज अब्बू लहब दोबारा हमारे पास आ गया है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ऐसा है कि कोई ताज्जुब नहीं कि अब्बू लहब की तरह और हमारे बड़े बड़े सरदारों को खराब न कर दे। चुनांचे अब हमें जल्द अज जल्द इस मसले को खत्म करना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के वाक़े के बाद यह देखा कि अब मक्के वाले अबू लहब के वाक़े से जो पहले वह इस्लाम के करीब आया और फिर ताने सुन सुन के वापस चला गया, अब मक्के में रहकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के आसपास निगाह डाली। वह कौन कौन से मकामात हैं जहां पर हक का पैगाम आसानी से पहुंचाया जा सकता है। चुनांचे तारीखों में मिलता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के में कम रहते थे। इस वाक़े के बाद 2 साल रहे, मगर इस 2 साल में बहुत कम मक्के में रहे, ज्यादातर सफर में रहते थे। कभी एक कबीले के पास जा रहे थे, कभी दूसरे कबीले के पास जा रहे थे। और यह जो सफर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, मक्के के आसपास 10 दिन के लिए चले गए, फिर वापस 2 दिन आके रहे, फिर चले गए 15 दिन के लिए, फिर आके 1 दिन रहे। यह जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किए, इनमें अहम तरीन सफर ताइफ का सफर कहलाता है। ताइफ का इलाका एक ऐसा इलाका था जो मक्के के बाद अरब का या कम से कम हिजाज का सबसे अहम तरीन शहर था। 2 बड़े शहर थे इस इलाके में, एक मक्का और एक ताइफ। अब बड़े शहर के अंदर खराबी भी होती है, खूबी भी होती है। बड़े शहर में दीन का पैगाम पहुंचाना मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मुशरिक बहुत तरक्की कर चुके हैं, अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होते। इसके मुकाबले में देहातों में, कस्बों में दीन का काम करना निस्बतन आसान है। मगर दूसरी तरफ यह भी है कि अगर बड़े शहर को बदल दिया तो बड़ा शहर अगर तब्दील हो जाए तो उसके आसपास के छोटे छोटे देहातों में खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह देखा कि अब मक्के का काम इकतदाम को पहुंच चुका है, यहां पर जितना इस्लाम फैलाना था वह फैल गया है, अब मजीद मक्के के अंदर काम करने की गुंजाइश नहीं है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास पर निगाह डाली। ताइफ का शहर मक्का के बाद सबसे बड़ा शहर था उस इलाके में, और एक ऐसा शहर था कि जिसमें ज्यादातर मालदार और बड़े बड़े लोग रहा करते थे। कुरैश मक्का ने जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तर्ज किया कि यह कैसा रसूल है, हमारी समझ में नहीं आता, तो इसमें एक जुमला यह भी इस्तेमाल किया था जो कुरान की आयत है कि अगर यह कुरान अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ने इन 2 बड़े शहरों में से किसी बड़े आदमी पर यह कुरान क्यों नाजिल नहीं किया है। कौन से 2 शहर? मक्का और ताइफ। यानी अरब के काफिरों का नजरिया यह था कि अगर कोई रसूल आना है तो 2 ही शहर ऐसे हैं जिसमें से आ सकता है, या मक्के में से या ताइफ में से। तो ताइफ का शहर अपनी मंजर के एतबार से मक्के जैसा था। इस ताइफ के शहर की 2-3 खासियतें और सुन लीजिए, ताकि आपको यह अंदाजा हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बाद पहले ताइफ पर क्यों तवज्जो दी। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ताइफ भी इस्लाह के काबिल नहीं है, तब फिर मदीने को मरकज बनाया। वरना पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश यह थी कि हम मक्के से निकल जाएं, मगर मक्के के करीब कहीं रहें तो ज्यादा बेहतर है। ताइफ एक ऐसा शहर था जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के लिए बड़ा मुनासिब नजर आया, मगर दूसरी जानिब ताइफ वालों में 2-3 बड़ी खराबियां थीं। यहां पर आपको जरा एक बात बता दूं कि ताइफ में एक कबीला रहता था। जैसे मक्के का नाम सुन के कुरैश जहन में आता है, इसी तरह ताइफ का इलाका कबीला बनु सकीफ का था। यह कबीला बनु सकीफ वही है कि जिससे जनाबे मुख्तार रहटू का ताल्लुक है। मुख्तार सकफी कहलाते थे, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लिया था। इसी कबीला बनु सकीफ से हज्जाज इब्ने यूसुफ का भी ताल्लुक है। ताइफ का इलाका कबीला बनु सकीफ का था, और यह कबीला एक तरफ तो बहुत मालदार था, क्योंकि ताइफ का इलाका आज भी
पूरे अरब में बिल्कुल मुख्तलिफ इलाका नजर आता है, इंतहाई सरसब्ज, शादाब। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अरब के सहारा का नहीं, बल्कि यह कोई जन्नत का टुकड़ा है। तभी ताइफ वालों के पास एक रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने जन्नत में से एक टुकड़ा निकाल के उनके साथ जमीन पर भेजा, जिसको ताइफ कहते हैं। यह रिवायत अगरचे कोई सही रिवायत नहीं है, मगर ताइफ का इलाका इतना खूबसूरत था कि बाकी अरब को देखते हुए यह रिवायत बनाई गई और लोगों ने इसे कबूल कर लिया। हत्ता कि आज भी यह दस्तूर है और उस जमाने में भी कि मक्के के बड़े बड़े सरदार अपनी एक कोठी ताइफ में बनाते थे, इसलिए कि वहां का मौसम बहुत अच्छा है, वहां पानी की कसरत, वहां सब्जा बहुत ज्यादा, वहां बाग बहुत ज्यादा। जिस तरह मक्के के कुरैश को खाना काबा मिला हुआ था, ताइफ वालों को एक बुत मिला हुआ था जिसका नाम था लात। 3 बड़े बुत थे अरबों के, लात, मनात और उज्जा, जिसमें से लात नामी बुत जो है यह ताइफ वालों का बुत था। और जिस तरह कुरैश वाले खाना काबा के ट्रस्टी कहलाते थे, ताइफ वाले इस लात नामी बुत की हिफाजत करते थे। और इसी बुत की वजह से एक मर्तबा ताइफ और मक्के वालों में झगड़ा भी हो गया था। वैसे तो दोनों एक ही किस्म के लोग थे, मालदार, पैसे वाले, मगर एक मर्तबा झगड़ा हुआ था। जब अब्रहा ने मक्के पर हमला किया था खाना काबा ढाने के लिए, तो वह ताइफ के इलाके से आया था, लेकिन उसे मक्के का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि पहाड़ियां काफी ज्यादा थीं और उसका लश्कर ऐसा था, हाथी वगैरह थे, तो उसे साफ रास्ता चाहिए था। जब वह ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ वाले डर गए कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, ऐसा न हो कि यह पहले हमारे बुत पर हमला करे। तो खुद ताइफ वालों ने आगे बढ़कर पेशकश की कि अगर आप हमारे बुत को कुछ न कहें तो हम मक्के तक आपको बाहिफाजत और बेहतरीन रास्ते से ले जाएंगे। अब्रहा की तो दिल्ली मुराद पूरी हो गई। चुनांचे ताइफ वालों ने उसको पूरा रास्ता बताया। जब अब्रहा का वाकया खत्म हुआ, इसके बाद मक्के वालों को बड़ा गुस्सा आया कि अपना शहर बचाने की खातिर उन्होंने दुश्मन को हमारे इलाके में पहुंचा दिया। ताल्लुकात खत्म, बातचीत खत्म, जंग की कैफियत आ गई। लेकिन फिर बहरहाल दोस्ती हो गई, सुलह हो गई। जब एक नस्ल गुजर गई, ताइफ के लोग इतने सख्त थे बुतपरस्ती के अंदर कि जब इस्लाम पूरे अरब में फैल गया था तो सबसे आखिर तक ताइफ वालों ने मुकाबला किया। यहां तक कि जब ताइफ वालों ने देखा कि अब हम इस्लाम से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तब भी यह पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। यह वाकया कब का है? फतह ए मक्का से भी 1 साल बाद का, और कहा कि हम मुसलमान बनने को तैयार हैं, मगर हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हमारा जो बुत है लात, उस बुत को कुछ न कहा जाए, हम मुसलमान बनेंगे, मगर हमारा यह बुत इसी हालत में बाकी रखा जाए। दूसरी शर्त यह कि 3 साल तक हमें नमाज की छूट दी जाए, इसके बाद हम मुसलमान बनेंगे। और तीसरी शर्त यह कि शराब, सूद और कमार यानी जुआ, यह हम पर हराम न किया जाए, इसकी हमें इजाजत मुस्तकिल दे दी जाए, इसके बाद हम मुसलमान बनेंगे, वरना मुसलमान नहीं बनेंगे। यह कब की बात है? यह शुरू की बात नहीं है, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर कमजोर थे। यह बात है जब मक्का भी फतह हो गया है, सारे कुरैश के सरदार मारे जा चुके हैं, सारा अरब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ चुका है, आखिरी इलाका ताइफ का है, और वह देख रहे हैं कि हमारे लिए इस्लाम का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मगर उनका दिमाग कितना खराब था कि उस वक्त वह अपनी शर्तें पेश कर रहे थे, और इसकी वजह यह है कि उनका इलाका चूंकि पहाड़ियों के बीच में है, इसलिए वह यह समझते थे कि बहरहाल किसी दुश्मन के लिए हम पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। यह दूसरी बात है कि बाद में उनको हथियार डालना पड़ा। वह इंशा अल्लाह मदीना की जिंदगी के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हैं उसमें तज़किरा आएगा। अब ऐसा जहन था ताइफ वालों का, और यहाँ पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके तबलीग करनी है। इस ताइफ शहर में उनके सरदार 3 भाई थे। अलबत्ता सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत यहाँ की थी उर्वा इब्ने मसूद। यह ताइफ के बहुत ही काबिल एहतराम आदमी थे। वो जो एक आयत की तिलावत की गई कि कुरैश कह रहे हैं कि अगर यह कुरान अल्लाह का कलाम है तो मक्के और ताइफ के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतरा? तो बड़े आदमी से उनकी मुराद क्या थी? मक्के का बड़ा आदमी। वह कहते थे वलीद इब्ने मुगीरा को,
और तायफ का बड़ा आदमी कहते थे उर्वा को। ये उर्वा वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले तायफ में इस्लाम कबूल किया और फिर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा कि मैं अपनी कौम में तबलीग करना चाहता हूं। इस्लाम लाने से पहले यह अपनी कौम की सबसे बड़ी शख्सियत थे। यहां तक कि मक्के वाले कहते थे कि अगर कुरान किसी पर नाजिल होना चाहिए तो उर्वा पर नाजिल होना चाहिए। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम्हारी कौम बहुत ही सरकश है, तुम अकेले जाकर तबलीग करोगे तो मुश्किल है कि कोई फायदा हो। कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत मिली, अपनी कौम में जाकर तबलीग की। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि अजान देते हुए किसी दुश्मन ने छुप के हमला किया और उनको शहीद कर दिया। जनाबे उर्वा अपने कबीले के सरदार तो नहीं थे, मगर सरदारों से बड़ा उनका मकाम था कि कुरैश यह कह रहे थे कि अगर उर्वा पर कुरान उतरा होता तो हम उस कुरान को फौरन मान लेते कि इतने बड़े शख्स के ऊपर उतरने वाला कुरान सच्चा होगा। यह जनाबे उर्वा के खानदान की अजमत थी तायफ में, मगर सरदारी इत्तफाक से 3 भाइयों के हाथ में थी और यह 3 भाई ऐसे थे कि जिनकी रिश्तेदारी कुरैश से थी, मक्के से थी। मक्का तायफ करीब करीब हैं, बड़े आदमी बड़े ही घराने में शादियां करते हैं, तो इन 3 भाइयों की रिश्तेदारी थी। इनमें से एक की बीवी कबीला कुरैश से ताल्लुक रखती थी और इसी वजह से तायफ वाले कुरैश वालों को अपने पूरे कबीले का ससुराल समझा करते थे। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी एतबार से यह देखा कि आजकल तायफ का सरदार एक ऐसा खानदान है कि जिसकी मेरे कबीले से रिश्तेदारी है। यहां जाके मैं दीन की तबलीग करूंगा तो शायद मुझे जल्दी मदद मिल जाए, और अगर तायफ मुसलमान हो गया तो फिर यह मक्का जैसा शहर भी मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि मक्का में खाना काबा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मक्के का मुकाम बुलंद हो गया, वरना तायफ हर एतबार से मक्के के बराबर है। यह बेहतरीन मरकज बन जाएगा। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह इरादा करके मक्के से बाहर आते हैं। अब यह कौन सा जमाना है जब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सफर ही में गुजर रही थी। तो एक सफर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायफ का किया था। अब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल के शहर तायफ में दाखिल होते हैं। क्योंकि कबीला कुरैश की एक खातून सरदारा आने तायफ के घर में थी, इसलिए पहले पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर गए। लेकिन अब आप देखिए, तायफ वालों को यह तो पता चल चुका था कि मक्के में आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि इस्लाम को आए हुए 11 साल हो चुके थे। अरब में मेहमान नवाजी एक ऐसी चीज है कि काफिर भी हो, बेटे का कातिल भी हो, मेहमान बन के आता है तो अरब उसका एहतराम करता है। मगर तायफ वाले अजीब मिजाज, दौलत की वजह से, पैसे की वजह से। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान का दिमाग बहुत जल्द खराब कर दिया करता है। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सरदारा आने तायफ के घर में दाखिल हुए, खुला हुआ घर है, वह सरदार हैं, उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। उन्होंने जब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे से कहने लगे, लो देखो, अपनी कौम को गुमराह करने के बाद अब हमारी कौम को बिगाड़ने के लिए भी आ गया है, लेकिन हम इसका जादू यहां न चलने देंगे। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला सुन चुके थे। हम में से अगर कोई शख्स किसी मकाम पर तबलीग करने जाए और पहला ही जुमला यह सुने तो कैसा दिल टूटेगा, कैसा इंसान उल्टे कदमों वापस हो जाएगा। मगर यही तो फर्क है कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी इज्जत, अपना एहतराम सब कुछ दीन की खातिर कुर्बान था। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला सुना, मगर फिर भी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जो इस्लाम का तरीका है काफिरों को सलाम करने का, उस तरीके से सलाम किया और इसके बाद अपना पैगाम पेश किया। जैसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात कही कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, वैसे ही तीनों भाई खड़े हो गए और पहले भाई ने कहा, माजल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशद, कि क्या खुदा को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला कि तुम्हें रसूल बनाकर भेज दिया है। दूसरे भाई ने कहा, खुदा की कसम, अगर खुदा ने तुम्हें रसूल बनाया है तो मैं आज जाके खाना काबा को गिरा दूंगा और उसके पर्दे को चाक कर दूंगा। और तीसरे भाई ने पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा भी नहीं, मुंह मोड़ के बैठा था
और इतने तंज के साथ पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहता है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि तुमसे बात करना गुस्ताखी है, और अगर तुम अल्लाह के झूठे रसूल हो तो तुम मजल्ला इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। सच्चे रसूल हो तब भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहरहाल फिर तो उनको अदब करना, एहतराम करना है, बात क्यों करें। और झूठे रसूल हो तो क्यों बात करें, झूठे आदमी हो। आप देखिए, पहली ही मुलाकात है, बात अभी शुरू हुई है, और यह किस अंदाज में बात कर रहे हैं। अब देखिए कि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम में से किसी आदमी को इससे 1000 गुना छोटी बात भी कह दी जाए तो सारी तबलीग भूल के हम बैठ जाते। न हमारी हिम्मत पड़ती है कि किसी के सामने दाढ़ी की बात करें, न हमारी हिम्मत पड़ती है कि किसी के सामने नमाज की बात करें, न हमारी हिम्मत पड़ती है कि किसी के सामने हलाल और हराम की बात करें। खैर, पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी गुफ्तगू को सुना और इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ उनको जवाब दिया। अब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए। ताइफ में पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मक्के और ताइफ वालों में रिश्तेदारियां होती थीं। हत्ता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब की बेटियां ताइफ ही में ब्याही गई थीं, और इस तरह और बहुत से रिश्तेदार थे। जब पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सरदारा ने कौम पर असर नहीं होना, तो तवज्जो को हटा लिया और अब ताइफ के आम लोगों को पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की। तारीखों में लिखा है कि एक हफ्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में रहे, बाज तारीखों में 10 दिन और बाद में है 20 दिन, यानी कम से कम एक हफ्ता रहे या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। वह जो सरदारा आने ताइफ थे वह घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने आपस में मीटिंग की और एक दूसरे से कहने लगे, देखा, इस नौजवान ने आने के बाद हमारे नौजवानों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है और हमारे गुलामों का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। उनका यह जुमला बता रहा है कि इस्लाम सबसे पहले कौन लोग कबूल करते थे और किन के दिलों पर ज्यादा जल्दी असर होता था। अब आपस में तय किया गया और यह सोचा गया कि इस आदमी को यहां तो रहने ही नहीं देना है। मक्के में तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी 10 साल रहे, ताइफ में 10 दिन भी रहने की इजाजत नहीं मिल रही थी, और वही गुलाम जिन पर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थोड़ा थोड़ा असर कर रही थीं, उनको बहका गया और उनसे कहा गया कि पत्थर मारकर इस शख्स को यहां से निकाल दो जो मक्के का रहने वाला है, हमारे शहर में आकर हमारे नौजवानों को क्यों बिगाड़ रहा है। चुनांचे ताइफ के सरदारों ने बाकायदा अपने गुलामों और नौजवानों की ड्यूटी लगाई कि जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, उनके पांव पर इस तरह से पत्थर मारे जाएं कि खून जारी हो जाए। बाकायदा सफ खड़ी हो गई गुलामों की, और माजल्लाह सुम्मा माजल्लाह, हालांकि जिस तरह किसी जानवर वगैरह को निकाला जाता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पत्थर मार मार के पांव का, टखनों का निशाना लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया जा रहा था। ताइफ का शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, जिस रास्ते पर कदम उठाएं, हर तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हीं पत्थरों से इस्तकबाल हो रहा था। सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ था, ताइफ से बाहर जाने का रास्ता। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से पत्थर मार मार के इस रास्ते में लाया जा रहा था, और पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता ताइफ से बाहर की जानिब जा रहे थे। और तारीखों में यहां तक लिखा है कि जख्म ज्यादा थे, पांव के जूते खून से भरे हुए थे, और इस दौरान अगर किसी वक्त जरा झोंके अपने पांव को देखना चाहते थे तो बाकायदा यह गुलाम और नौजवान कि जिन्हें गुमराह किया गया था, पहले पैगंबर की बातों को कबूल कर रहे थे, अब इतना दुश्मन बनाया गया था कि यह आगे बढ़कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा अपने हाथों से उठाते थे और आगे की जानिब धक्का देते थे। एक लम्हे के लिए बैठने या रुकने की इजाजत नहीं थी, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माहौल में ताइफ से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए
वैसे ही वह नौजवान तो रुक गए जहां तायफ शहर खत्म होता है। जैसे ही बाहर आए, तायफ के दो बड़े बड़े सरदार उतबा और शैबा, उनका एक बाग था। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में अंगूर की एक बेल के साए में जाकर बैठ गए और इस मौके पर पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के एक ऐतिहासिक दुआ मांगी। है कमजोर, है जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके परवरदिगार, मैं अपनी कमजोरी की शिकायत तेरी बारगाह में करता हूं। और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुआ है। खैर, वह दुआ जरा लंबी दुआ है और इतना वक्त नहीं है कि उसको दोहराया जा सके। बहुत ही अहम दुआ है। रिवायतों में आया है कि जब कोई इंसान परेशानियों में बहुत ज्यादा घिर जाए, इस दुआ को पढ़े, तर्जुमे समेत। यह उस वक्त और उन हालात और उस माहौल में भी कि चारों तरफ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के बाहर निकाला जा रहा है, पांव जख्मी हो चुके हैं, हर तरफ से पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को बंद किया जा चुका है। मगर इस दुआ के अंदर जिस अंदाज से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, परवरदिगार, अगर तू मुझसे राजी और खुश है तो इनमें से किसी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं है, और अगर तू मुझसे नाराज हो चुका है तो इन सब से बढ़कर यह मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी है। अब एक ही इलाके में जहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से जुल्म और सितम का निशाना बना के बाहर निकाला गया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के बाहर एक बाग के अंदर अंगूर की बेल का सहारा लेकर बैठे थे। वह बाग उतबा और शैबा का था, जो तायफ के बड़े बड़े लोगों में से थे। उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम, जिसका नाम अद्दास था, के हाथ पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूरों का एक थाल भिजवाया, क्योंकि अरब में यह दस्तूर था कि दुश्मन भी आ जाए, कातिल भी आ जाए, घर में मेहमान बनकर आया है तो इसकी तो बहरहाल इज्जत की जाएगी। अद्दास से कहा कि जाओ और उस मेहमान को यह खिलाओ और फिर उससे कहो कि वह यहां से चला जाए। यह गुलाम जो ईसाई था, यह थाल लेके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उनके सामने रखा। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उतबा और शैबा का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद अंगूर का एक दाना उठाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस दाने को अपने मुंह में रखा। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अद्दास जो था वह परेशान हो गया, इसलिए कि असल में यह ईसाई था, गुलाम बना के यहां लाया गया था। घबरा के कहा, यह आपने क्या पढ़ा? पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बिस्मिल्लाह की तिलावत की तो कहा, यह तो मैंने अजीब जुमला सुना है। यहाँ के लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो लात और मनात का नाम लेकर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाति वल मनात। ये तूने किसका तज़किरा किया है? तो पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने वह पैगाम पेश किया कि जो अब तक ताइफ के सरदारों के सामने पेश किया जा रहा था, लेकिन वह पैगाम पेश करने से पहले सवाल कर लिया और कहा कि इतना बता कि तू रहने वाला कहाँ का है, क्योंकि उसका जुमला क्या था, यहाँ के लोग तो लात का नाम लेते हैं, इसका मतलब ये यहाँ का नहीं है। कहा, मेरा ताल्लुक नैनवा से है। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, नैनवा से, इसका मतलब यह कि तू उस इलाके से है जहां से मेरे भाई का ताल्लुक था। अब वह गुलाम चौंका। एक बहुत ही अजनबी इलाके का आदमी आ जाए आपके सामने, या आप पहुंच जाएं किसी ऐसे इलाके में जहां के बारे में आपको यकीन हो कि वो लोग तो जानते भी नहीं होंगे आपके शहर का नाम, और वो आदमी कह दे कि उस शहर में मेरा भाई रहता है, तो आदमी चौंकेगा ही। उसने हैरान होकर पूछा, आपका कौन सा भाई नैनवा में रहता है? कहा, मेरे भाई यूनुस इब्ने मती, यानी जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम, पैगंबर भी तो उसी नैनवा के इलाके में गुजरे हैं। अब तो वह और चौंका, घबरा के कहा, यह नाम आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मैं नैनवा का रहने वाला हूं और मेरा ताल्लुक नैनवा के उल्मा के खानदान से है। जब मैं नैनवा से बाहर निकला था तो 10 आदमी भी उस इलाके के नहीं थे जो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम को जानते हो। खुद उस इलाके के लोग नहीं जानते हैं। आपने यह नाम कैसे लिया और वह आपके भाई कैसे हैं? वह तो सैकड़ों साल पहले गुजरे हैं। पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मगर वह भी अल्लाह की तरफ से एक नबी के तौर पर आए थे और मैं भी
अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। अब उसने हैरानी के आलम में पूछा, वह क्या पैगाम है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर इस्लाम का तारुफ करवाया और एक मर्तबा वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़ा। हाथ और पांव को बोसा देता जाता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और बार बार कहता है, परवरदिगार का शुक्र है कि उसने मौत से पहले मुझे राह हक को दिखाया। खैर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे वापस अपने शहर में जाना है। वह अद्दास जिस वक्त थाल को लेकर वापस आया तो उतबा और शैबा इंतहाई हैरान उसको देख रहे थे और कहते हैं, हम तुम्हारे आका हैं, सालों से तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुमने आज तक हमको कभी सजदा नहीं किया है। लेकिन एक ऐसा अजनबी जिसने हमारे पूरे शहर को बिगाड़ के रख दिया है, सारा शहर उसका दुश्मन है, उसके हाथ और पांव को तुम बोसा दे रहे हो और उसके आगे सजदा कर रहे हो। अद्दास ने कहा, आपको क्या पता, उसने मुझे हक का रास्ता बताया है। बस इतना सुनना था कि दोनों घबरा गए। कहा, ऐसा लग रहा है कि उसका जादू तुम पर भी चल गया है, खबरदार उसके फरेब में ना आना। माज़अल्लाह, वह जादूगर है और उसका काम ही यह है कि लोगों को बहकाए और उनके अंजाम को खराब करे। खैर, अद्दास का वाकया तो यहां सिर्फ इस मिसाल के लिए आया था कि बदतर से बदतर माहौल में भी ये सोच के कभी आप तबलीग से न रुकिए कि भाई यहां तो किसी पर असर नहीं होने वाला है। नहीं, हर इलाके में, हर माहौल में, हर खानदान में, हर तकरीब में, हर इज्तिमा में, हर मुशायरे में कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं कि जिन्हें तबलीग की जाए तो कितनी ही मुखालिफत वाला माहौल हो, बहरहाल वह हक का पैगाम कबूल कर लेते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जख्मी हालत में ताइफ से वापस मक्के जा रहे थे, मगर इस दौरान मक्के वालों का एक कानून सामने आ चुका था। इससे पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफर किए वह आसपास के छोटे छोटे देहातों की तरफ थे, मगर यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया मक्के से ताइफ, और मक्के वालों का कानून यह है कि अब जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए, वापस मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के में दाखिल होने का रास्ता बंद, मक्का के कानून के एतबार से। अभी तक तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के रहने वाले थे, मक्के का कोई आदमी उनको रोक नहीं सकता था मक्का आने से। मगर ताइफ जाकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजकल की इस्तिलाह में अपनी नेशनलिटी को बदल दिया। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वापस नहीं आ सकते जब तक कि मक्के का कोई आदमी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामिन न बने। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्के में दाखिल हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।